नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में एस्टरीकरण की। किसकी? एस्टरीकरण की। देखो, मैं आपको अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझा रहा था, जिसमें मैंने कुछ रिएक्शंस पढ़ ली थी और मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक तो वो रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और एक वो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ये बात मैंने आपको बताई थी पिछली क्लासेज में। आज हमारी जो रिएक्शन है वो है एस्टरीकरण, ठीक है, या एस्टरीफिकेशन। अगर इंग्लिश में देखें तो हम इसको एस्टरीफिकेशन भी बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसे एस्टरीफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये अभिक्रिया कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो हमको बात करनी है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम ले लें अल्कोहल, ठीक है, अगर हम ले लें अल्कोहल और अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम करवा दें किससे? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। किसकी उपस्थिति में करवा दें? किसी एसिड की प्रेजेंस में करवा दी जाए। यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसी अल्कोहल के साथ अम्ल की उपस्थिति में करवा दी जाए, किसी जैसे H2SO4 ले लिया, HCl ले लिया, तो इनकी उपस्थिति में करवा दी जाए तो हमारे पास क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है बच्चों? एस्टर बनता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, RC⋯OOR। अभी तो आप चेक कीजिए, देखो मैंने क्या लिख दिया? R लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? C⋯OOR। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा? यहाँ बाहर निकलेगा OH और H, यानी कि H2O मॉलिक्यूल, H2O अणु बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो यानी कि अभिक्रिया क्या हुई एस्टरीफिकेशन की? तो इसको हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl की उपस्थिति में कराने पर किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीफिकेशन कहलाती है या एस्टरीकरण कहलाती है। क्लियर है? हमारे पास अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जरा चेक कीजिए, ये इसमें से बस H2O बाहर निकलता है और हमारे पास क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। ठीक है। अब ये अभिक्रिया किस तरीके से होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है, वो हमको देखनी है। ठीक है, तो वो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एस्टरीकरण को। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है? देखो, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी क्रियाविधि देखते हैं, इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, क्रियाविधि। ठीक है, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहां देखिए, यहां पे हम H+ आयन लेते हैं, जो भी हमने कैटलिस्ट के रूप में लिया है वो H+ आयन लेते हैं। अब देखो, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ऑक्सीजन पर।
और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, है ना। इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो लिखते हैं हम यहाँ पे RCO माइनस OH, ठीक है। अब देखो कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज, ये H प्लस जाके कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। क्लियर है, ये प्लस चार्ज आ गया। अब आप यहाँ देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे जिसका मेन रोल है वो हमारे पास पिक्चर में आता है। मेन रोल का मतलब है जिसके लिए हम यह अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, है ना। तो कौन आता है, यहाँ आता है हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। अब किसकी एंट्री होती है यहाँ पे, एल्कोहल की एंट्री होती है। किसकी होती है, एल्कोहल की एंट्री होती है। तो अब एल्कोहल को लेके आते हैं, तो ये रहा हमारे पास एल्कोहल, ROH, ठीक है। अब देखो एल्कोहल आ गया, एल्कोहल इससे रिएक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है भैया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, सिर्फ ये ऑक्सीजन ही दे सकता है। कौन दे सकता है, ये ऑक्सीजन ही दे सकता है। क्लियर है। तो ये किस तरीके से बनेगा वो हमको यहाँ पे देखना है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, CR, ठीक है, CrOH OH O, देखो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा ना, ऑक्सीजन RH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है भैया, ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज कब तक रखेगा, नहीं रख सकता। प्लस चार्ज कब तक रखेगा, ये रख ही नहीं सकता। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। और फिर जो H प्लस आयन निकलेगा ना, उसको कौन खींच लेगा, ये वाला ऑक्सीजन खींच लेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, RCOHOR, ऑक्सीजन पे से H प्लस आयन निकल गया और जाकर कहाँ जुड़ गया, इस वाले पे OH2। अब इस पे हमारे पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस चार्ज खत्म करना है, अब इसको प्लस चार्ज खत्म करना है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस पे, ऑक्सीजन पर जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, RCOH, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये ऑक्सीजन, ये R, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज है। कार्बन इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, कार्बन इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, सिंपल सी बात है। अगर कार्बन को प्लस चार्ज हटाना है तो इस वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे RCO, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड बना लेंगे, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OR,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, एस्टरिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, और कई कई जगह इसको लिखा गया है फिशर एस्टरिफिकेशन या फिशर एस्टरीकरण, तो भी हमारे पास यही बात आएगी कि एस्टरीकरण की ये होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो अल्कोहल में सीधी सी बात है, हम अल्कोहल की कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिनमें H+ आयन बाहर निकलता है। कौन निकलता है, H+ आयन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे H+ आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, H+ आयन बाहर निकलेगा आगे। ठीक है, और क्या बनाएगा, एस्टर। तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल किसकी उपस्थिति में, H2SO4 या HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, पानी बनेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन कहलाता है, एस्टरीकरण कहलाता है। क्लियर है। तो अब ये बात हमारे पास हो गई, अब हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना।